पीएम की कुर्सी जो एकदम रिजर्व है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए तीसरी बार भी एकदम खास करके। अब तीसरी बार जो आप कह रहे हैं 14 में जो तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे विपक्ष वालों कोई जमीन नहीं। कमाल ये कि फिर भी तुम्हें कि उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी। और सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, सोए हुए थे जो हम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है। विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ का संविधान खतरे में है, भारत की राजनीति खतरे में है। लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है, जगह जगह पे आपको एक मुहिम चलाई जा रही है, मोदी हटाओ देश बचाओ। दूसरी तरफ इन महानुभाव को देखिए, कहो दिल से 2024 में मोदी फिर से, यह भी कट्टर मोदी भक्त लग रहे हैं। जिस तरह से इनके गले में तख्ती है, इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। विपक्ष को तो पता ही नहीं है आखिर 2024 के चुनाव के लिए पीएम का चेहरा कौन होगा। ममता दीदी होगी, अरविंद केजरीवाल होगा। फिलहाल जब ये वीडियो बना रहे हैं राहुल गांधी इसमें उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि उनकी सांसद सदस्यता चली गई है। और हम आ जाते हैं बिहार में, नीतीश बाबू भी आजकल पीएम बनना चाह रहे हैं, कहीं भी जाते हैं शाम में क्या होता है जो नीतीश जी का, कहीं भी नीतीश बाबू इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड में लाल किला दिखाया जाता है। यह वही लाल किला है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे, तो उस वक्त भी कहीं भी वह जाते थे तो लाल किला दर्शाया जाता था। इनसे पूछते हैं, यह भी बिहार से हैं, ये बताइए मुख्यमंत्री जी सपना देख रहे हैं या फिर वह हकीकत पाल रहे हैं कि वह 2024 में विपक्ष के उम्मीदवार बन सकते हैं। इस देश में सपना देखने के लिए वाकई किसी को मना नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि पीएम की कुर्सी जो एकदम रिजर्व है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए तीसरी बार भी एकदम खास करके। अब तीसरी बार जो आप कह रहे हैं 14 में जो कुछ लोग कह रहे थे और जिनका नाम आप ले रहे हैं, शायद उन्होंने कहा था 14 वाले 24 में आएंगे कि नहीं। उन्हें कहिए कि 14 वाले 19 में भी आए थे और 24 में दोनों का रिकॉर्ड तोड़ के जनता और मकबूल करने जा रही है। तो बोलते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, देश में काला राज चल रहा है। जो आप कह रहे हैं तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही जो एक जुमले कहे थे संसद में, बस उसी जुमले से शुरू करता हूं। और विपक्ष की जो भी आदमी विपक्ष की कोशिश कर रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर, कोई एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होने वाला और ना हो सकता है। खास के नरेंद्र मोदी जी इस वक्त भारत को दुनिया भर में आगे कर रहे हैं, दुनिया भर में भारत का नाम या प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम है। तो इस वक्त संसद में जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक शेर कहा है, वही शेर मैं सुनाता हूं कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे विपक्ष वालों कोई जमीन नहीं। कमाल ये कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो यकीन नहीं है तो यकीन मान लो कि भारत की जनता और खास के नौजवान लड़के लड़कियां भी पूरी तरीके से बेदार है कि इस वक्त विश्व की सियासत का कोई सबसे बड़ा खिलाड़ी है तो नरेंद्र मोदी जी है। उनको हम खोने नहीं देंगे। इस वक्त भारत पूरी दुनिया में आगे ले गए। वो ये कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। अरे इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। एक रुबाई ये ले जाइए कि उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी। और सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी। इसलिए मैं अपनी तरफ से ये शेर कहता हूं, चूंकि मैं दीवाना हूं भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में खुसूसन नरेंद्र मोदी जी का खासकर, तो मैं कहता हूं क्या पते की बात कह दी, क्या पते की बात कह दी भारतीय जनता पार्टी के अदना कार्यकर्ता ने, क्या पते की बात कह दी नरेंद्र मोदी के दीवाने ने। क्यों समझते आ रहे हैं विपक्ष वाले बेचारा हमें। अरे भाईचारे का ये मतलब अब न होना चाहिए।
हम तो इनको भाई समझे और ये चाराओं में। अच्छा, विपक्ष का तो कहना है कि मोदी जी एक विशेष धर्म को टारगेट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। जिस तरह की मुसलमानों का जिक्र हमेशा किया जाता है, कहीं न कहीं दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी हैं। बिल्कुल नहीं। इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री के जुमले को राज्य की सरकारों को भी ज़हन में रख के काम करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री के जुमले हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास, इसके बलबूते पर वो काम किया जा रहा है। और ऐसे मौके से शाहनवाज जी ने जो एक जुमला कहा है, जो प्रवक्ता भी कह लीजिए और दमदार लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा था विपक्ष के लोगों, खुदा से डरने वाली कौम को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर तुम वोट अपनी तरफ ले आओगे, हरगिज नहीं होगा। धर्म पर, चाहे कोई भी धर्म हो, अच्छाई सच्चाई की दावत देता है, अपने धर्म पर पूरी तरह रहिए। लेकिन सियासत की दुनिया में इस वक्त बिहार और भारत सबसे आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री मोदी जी के जुमले, सबका साथ, सबका विकास और प्रयास, इसकी वजह से कभी भी ये नीचे नहीं जाएगा। और मेरे साथ कमल का फूल भी देख रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल भारत की लोगों को है कबूल, अब ना करेगी विपक्ष वालों तुम लोगों को कभी भी कबूल। और यकीनन अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत, अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है। और एक शेर कि हमें बाहर का मौसम भारत में मिले न मिले, हमारा एक एक वोट है पीएम मोदी के लिए। आप कहते होंगे, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री से मोहब्बत आपकी कैसे, आपको भी लग रहा होगा। अरे प्रधानमंत्री ने बजाते खुद मुझसे 1 रुपया मैं नहीं उनका जानता हूं, लेकिन मोहब्बत क्यों की जाती है आपको एक मिसाल से समझा सकता हूं। विराट कोहली से आप मोहब्बत करते हैं, विराट कोहली ने आपको 1 रुपया दिया है, धोनी जी ने आपको दिया है? किसी से पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, मोहब्बत में इनसे बेपनाह करता हूं। तो इस वक्त प्रधानमंत्री से भी हम लोग मोहब्बत करते हैं बेपनाह, जिस तरीके से मिसाल दिया। और इंसान 3 वजह से मोहब्बत करता है। एक, मोहब्बत करता है जमाल, खूबसूरती की बुनियाद पर, कमालात, उनके अंदर कोई गुण है बहुत खास। और तीसरा, एहसान, किसी पर कुछ किया हो तो ईश्वर के नाम पर, तो वो इंसान उसे याद आता है। और चौथा, मटेरियल की बुनियाद पर। लेकिन हमारा और अक्सर पढ़े लिखे लोगों का कहना यह है कि मटेरियल की बुनियाद पर कोई कुछ दे तो चमचागिरी और चापलूसी तो की जा सकती है, मोहब्बत नहीं की जा सकती। इस वक्त देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री से मोहब्बत इसलिए करता है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि पीएम मोदी उनसे डरते हैं, इसीलिए उनकी संसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। आप जो कह रहे हैं, मैंने शुरू में कहा नहीं, उनका तो और कोई वजूद ही नहीं है। यकीनन राहुल गांधी का वजूद ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और आपने खुद कहा संसद भी चली गई है, और वाकई देश चलाने के लिए उम्रदराज मजा हुआ का होना बहुत जरूरी हो जाता है। और आप जब कह रहे हैं तो नीतीश कुमार जी, मोदी के बाद क्या लगता है, योगी जी फिट है कि दूसरे? नहीं, नीतीश कुमार जी ने एक मरतबा कहा था कि राहुल जी के बारे में कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो किसी राज का पहले सीएम बन के दिखाएं और चला कर दिखाएं, पहले अनुभव ले लें। हाँ, पहले राज तो चला पाए। देश अलग चीज है ना। मोदी जी के बाद आप किसको पीएम देखना चाह रहे हैं? योगी जी को देखना चाह रहे हैं? नहीं, अभी आप देखेंगे बराह रास्त जो इस वर्ष सेहत के साथ रख के तीसरी बार दमदार तरीके से है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के बाद बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं ये नहीं ईश्वर ने चाहता हूं, उन्हें भी नितिन गडकरी जी भी हैं और भी कई हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में दीवाना हूं और उनकी टीम बैठती है जिन्हें सेलेक्ट करती है। लेकिन 24 में कन्फर्म है कोई भी उधर का रुख इख्तियार न करे, क्योंकि ये रिजर्व है। और आपने जब कहा तो मैं ये कहता हूं कि वो पीएम मोदी के दिल की राह कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। और अभी आपने कहा तो नाम के साथ मैं कहता हूं, जवाल क्या है पता चल जाएगा विपक्ष वालों को। जवाल क्या है पता चल जाएगा विपक्ष वालों को। बड़े गुरूर से निकले हैं पीएम मोदी के मुकाबले को। और इसलिए मैं कहता हूं इस वक्त दीवाना हूं कि मेरा प्रधानमंत्री हुस्न में, जमाल में, खिसाल में, इत्तिसाल में, सूरत में, सीरत में, किरदार में, रफ्तार में, गुफ्तार में, आदात में, और इस वक्त दुनिया के हर वजीर आजम में सबसे नंबर 1 वजीर आजम और पीएम हमारा नरेंद्र मोदी देश का है।